हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। ये मेरा टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब करिए, है ना। दो ठो है, एक स्विंग का है और एक शॉर्ट स्विंग का है। चलिए शुरू करते हैं अपने विषय पे। तो आज मुहूर्त ट्रेडिंग 6 से 7 बजे के बीच में है, ठीक है। आज कहाँ खरीदारी करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सीधी बात है, 6 से 7 बजे के बीच में अपना ट्रेडिंग चलेगा और कहाँ खरीदना है वो भी मैं आपसे अभी डिस्कस कर ले रहा हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मेरा जो खरीदारी का मूड माहौल है वो कहाँ है वो मैं आपको बताता हूँ। IT20 नोट करना है कर लीजिए। IT20 खरीदारी का बहुत अच्छा, मैं आज इस पे SIP जरूर करूंगा। क्लियर मैं बता रहा हूँ, SIP करूंगा क्योंकि ये 45 के लेवल से नीचे आया है और ये डीप अपॉर्चुनिटी है। मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करूंगा। पिछले 1 महीना से बेचारा साइडवेज था, इवेंट 2 महीना से साइडवेज था। आप देख सकते हैं कि अगस्त से लेके यहाँ तक एक साइडवेज था और अभी डिप दिया है। मैं ये अपॉर्चुनिटी दिया है, ठीक है। तो इसको क्लियर समझिए। बाकी 6 महीना में 24% का रिटर्न दिया हुआ है, काफ़ी शानदार है, ठीक है। ये मेरा पहला पिक होगा। दूसरा पिक में मैं चलता हूँ ट्रेडेंट ETF में। दूसरा पिक मेरा कौन सा होगा? ट्रेडेंट ETF, TNI ETF, TNIDEET, ठीक है। ये इसमें 30 स्टॉक होते हैं और बढ़िया है। ये सर्विसेज को भी कवर करता है। एयरटेल सर्विस इसमें आता है, एयरटेल कंपनी आता है, अच्छा वेटेज के साथ आता है। तो इस पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पर मोटा मोटी डिस्कस करके बता रहा हूँ। मैं इस पर भी पॉजिटिव हूँ। IT कम्युनिकेशन, IT भी है, सर्विसेज भी है और फाइनेंस थोड़ा सा है, तो मतलब ये ठीक है मेरे हिसाब से। तो ये भी आप देखिए 6 महीना में 17% का रिटर्न दे रहा है, बाकी 1 महीना में ऊपर से डाउन है। तो मैं इसमें भी काफ़ी पॉजिटिव मेरा व्यू है, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा हो गया। तीसरा मेरा हेल्दी, ठीक है। तीसरा मेरा कौन सा है? हेल्दी का है, जो नहीं आदित्य बिरला का है। हेल्थ फार्मा में भी कर सकते हैं और हेल्दी में क्या है, ये हॉस्पिटलाइजेशन को भी कवर करता है। तो हेल्दी भी मेरा ठीक व्यू है। आप इसमें भी अपना मूड बना सकते हैं। ये भी 1 महीना में डाउन है और फिलहाल 6 महीना में तो 20% का रिटर्न है, 1 महीना में डाउन है। तो मेरा हेल्दी आदित्य बिरला का, ये भी मैं फार्मा को ना जाके मैं हेल्दी पे, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, या फिर फार्मा 20 को भी आप कवर करने का अपना मूड बना सकते हैं। किसको? फार्मा 20 को। बाकी ब्रॉडर मार्केट तो वो अपना है ही, उसके तो कोई डाउट ही नहीं। देखिए फार्मा भी डाउन है, तो यहाँ मैं एक SIP छोटा सा करूँगा। यहाँ बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाऊंगा। IT में ठीक ठाक लगा सकता हूँ, बस IT20 में ठीक ठाक, ट्रेडेंट में उससे कम, हेल्दी में उससे कम और उससे भी ज़्यादा कम आपको हम इंफ्रा ETF, जो कि हम लोग का लॉन्ग टर्म में है, तो इसमें हम आराम से चलेंगे। इंफ्रा ETF भी 1 महीना में डाउन है 7% के आसपास, तो यहाँ हम आराम से चलेंगे। क्लियर है? तो ये इस समय छोटा छोटा IT में थोड़ा बड़ा, बाकी समय छोटा छोटा SIP करके आप चल सकते हैं इन ETF में। अब आप बोलोगे सर बड़ा SIP करना है, चाहे बड़ा लॉट कहाँ लेना है, तो उसके लिए भाई साहब नोट कर लीजिए, बैंक बीच फाइनेंस। अब आई भाई फाइनेंस की बारी, जैसा नहीं बोलता अब आई आंटी की बारी, तो अब आई फाइनेंस की बारी। 1 महीना में 2% डाउन है, बढ़िया है, मजबूत है फाइनेंस। यहाँ से मेरे को व्यू अच्छा दिख रहा है। 6 महीना में ऊपर से डाउन आया है और रिटर्न भी कुछ बना के नहीं दिया है, तो यहाँ पर ही फाइनेंस का अच्छा मजबूत दिख रहा है। तो ये बैंक बीच है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइनेंस में सुतल सांप, PSU बैंक बीच। तो अब आप बोलोगे सर सुतल सांप बोलिएगा, उसी में हम समझ जाएंगे कि PSU को बोल रहे। बिल्कुल, ये भी देखिए 1 महीना में, छोड़िए यहाँ पर ही मैंने वीडियो कवर किया था, लो हो गया काम। इसका ये मतलब नहीं है यहाँ भी कवर किया था तो डाउन भी आया था। ये मत सोचिएगा कि मेरा वीडियो कवर होने से वो भाग जाता है। वो भगवान का दया है कि सही समय पे पकड़ा जाता है। अदरवाइज मैं ऊपर में किया था और उसके बाद भी नीचे आया था, तो ये भी है, ठीक है। कभी भी मैं क्रेडिट अपने को नहीं लेता हूँ, है ना। सब जो होता है अगर सही हो जाता है तो प्रभु की कृपा है, और गलत होता है तो मेरे को R&D का विषय है। मैं उस पर और रिसर्च करते रहता हूँ और उस पर करते रहता हूँ। एक्चुअली पता है रिसर्च में कब क्या चीज़ आपको कहाँ हिट कर जाए ना, कुछ भी पता नहीं रहता। क्या एक छोटा सा चीज़ भी आपको एक हिट कर जाए, बोलना मुश्किल है, ठीक है। तो ये क्या था अपना PSU बैंक। नेक्स्ट आइए आपको BFSI, ठीक है। BFSI ये भी फाइनेंस का है और 1 महीना में इसका भी 2% डाउन है, तो ठीक है। ये भी एक अच्छा मतलब हमारे लिए कैंडिडेट बनता है BFSI। और नेक्स्ट हम लोग का आता है प्राइवेट बैन ITF, BAN ITF, प्राइवेट बेन ITF, ठीक है। ये भी देखिए, ये भी खासा डाउन होगा 1 महीना में 5%, बताइए। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी है, तो ये अपॉर्चुनिटी इस साल आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आज खरीद लेंगे तो कल से मौका नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, खरीदारी होनी चाहिए और बिल्कुल खरीदारी के साथ हम चलेंगे, ठीक है। तो जिसको खरीदना है वो इन्हीं ETF में अपना कर सकते हैं। अभी हम ऑटो में, ऑयल एंड गैस में इससे दूर रहने का, क्योंकि जो इंडेक्स का पोजीशन जिस तरह से बना है उस तरह से मैंने आपको बता दिया इस महीना के लिए। ओवरऑल आप किसी भी ETF को लेकर चलिए। MO निफ्टी 500 बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। निफ्टी 500 ये इस महीना के लिए मैंने ये ETF आपको बताया है। बाकी आप MO निफ्टी 500 ये सब लॉन्ग टर्म के लिए है, तो ये सब आप आराम से खरीद के रख सकते हैं।
कभी भी कहीं भी, ठीक है। ऊपर से ये 1 महीना में 6% डाउन है, तो इसको कभी भी आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद चाहे मैं कभी भी ले सकता हूँ। ये हो गया एमओ निफ्टी 500, दूसरा ALPL IETF 30 IETF, ये भी साहब 1 महीना में 7% के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ठीक है। तो ये 2 ETF मेरा पर्सनली है, बाकी इंफ्रा तो उसमें कवर कर ही लिए। 3 ETF मेरा लॉन्ग टर्म में होता है, तो जो कि हम डिस्कस कर लिए। अभी हम ऑटो में आपको नहीं बोल रहे हैं, यहाँ आप ऑयल एंड गैस में नहीं बोल रहे हैं, यहाँ विशेषकर हम और भी किसी में आपको जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। मेरा व्यू बस इन्हीं ETF में ज़्यादा अच्छा है और मजबूत है, और इस महीना तो बढ़िया रहेगा। बाकी ये जो 2 ETF बताए, 3 ETF है, एक इंफ्रा है, तो ये लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया रिटर्न बना देगा। तब आपका क्वेश्चन होगा सर गोल्ड सिल्वर पे क्या करना है? तो गोल्ड सिल्वर पे कुछ नहीं करना है, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। गोल्ड सिल्वर पे कुछ नहीं करना है, गोल्ड सिल्वर पे तनी प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो आप बोलोगे सर तो फिर एमओ डिफेंस का क्या करना? हाँ, ये तो भूल गए हम। एमओ डिफेंस में जो आ रहा है उसको क्या करना है? तो एमओ डिफेंस का ये देखिए, 5 दिन में देखिए ना, 1 महीना छोड़िए, देखिए 5 दिन में 4% का तेजी कवर हुआ है, और हम लोग इसको सही समय पे खरीद रखे, 63 पे खरीद रखे, तो भाई यहाँ हल्का प्रॉफिट बुक कर लेने का है, ठीक है। अब आई बात दीपावली पे। तो देखिए दीपावली मुहूर्त ट्रेडिंग, ये क्या है, अपना नया साल हो गया, अब साल का मतलब जो भी अपना ड्रेसिंग होता है उस हिसाब से, बाकी हम लोग तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ही चलते हैं, है ना, ये देसी कैलेंडर है। तो इस हिसाब से साहब आपका स्टार्ट हो गया। तो जैसे साल का पहला दिन होता है, तो मेरे हिसाब से साल का पहला दिन ना प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, और लक्ष्मी पूजा रहता है तो लक्ष्मी जी को घर लाना चाहिए। देखिए हम लोग ऐसा नहीं है कि इतना दिन अपना इन्वेस्ट किए और हम आज थोड़ा प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, और आज मैं करूँगा 5 ही हज़ार का करूँगा सेल करके, कुछ भी प्रॉफिट बुक जरूर करूँगा, क्योंकि आज भैया दीपावली है और आज हम प्रॉफिट बुक करे बिना नहीं मानेंगे। कोई बोलेगा सर जुआ नहीं खेलिएगा, हम बोलेंगे ना ना, जुआ बोले तो हम समझ गए कि आपका कहाँ का इशारा है, आप बोलिएगा कहाँ का, हम समझ गए, जिसको लॉटरी बोल दिया है सेबी ने ऑप्शन चेन को, वहीं का इशारा था, नहीं जाएंगे। कोई डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप बोलिएगा तो सर क्या मतलब आज उस पर व्यू आएगा क्या अचार चाणक का? नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। 1 घंटा का 1 घंटा क्या हम लोग ऐसे नहीं झेल सकते हैं? तो मूलतः ये देखिए, मेरे को जितना बताना था बता दिया हूँ, उसके बाद डिस्कस कर रहा हूँ। मूलतः आज हम लोग को प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। क्या करना है? प्रॉफिट बुक करना है। इसीलिए मैं भी बैठा हूँ, 6 बजे से स्टार्ट होगा 7 बजे तक। भैया कुछ तो प्रॉफिट बुक करना है, लक्ष्मी घर को लाना है। बोलते नहीं है थोड़ा सा प्रॉफिट बोहनी हो जाए ना तो साल अच्छा हो जाता है। तो क्या आप इतने लायक नहीं हैं कि इस बार आप बोहनी कर पाओ? क्या आपको जुआ खेलने की आवश्यकता है? क्या आपको ऑप्शन चेन में जाके अपना लॉटरी खेलने की आवश्यकता है? भाग्य आजमाने की मतलब है? हमने तो भाग को ही मजबूर कर दिया कि वो भाई थोड़ा तो प्रॉफिट बुक करेंगे ही करेंगे। अब बताइए आपका भाग्य क्या कर लेगा? आपका कर्म क्या आ गया? आपका भाग्य मजबूर है सरकार, आप ही बताइए। इसीलिए हम लोग को यहाँ कर्म प्रधान देश है और कर्म को ज़्यादा प्रधान दिया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल मैं, अब आप बोल रहे थे कि सर लाइव में आने के लिए, तो लाइव में तो नहीं आ पाऊंगा क्योंकि काम है। तो यहाँ पर ही अभी सर हम आपको इसीलिए पहले ये वीडियो मुहूर्त ट्रेडिंग के पहले दे रहे हैं कि आपको अगर खरीदने का मन है तो आप ये खरीद सकते हैं। गोल्ड सिल्वर में खरीदारी मत करिए, बाकी एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए, थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए, बोहनी कर लीजिए कम से कम, और बोहनी करना ही करना है, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। अगर आपको टीवीएसएम में रहना है तो तो आप बोलोगे सर आप इतना क्यों बोल रहे हो? अरे भाई आप समझ नहीं रहे हैं, हम यहाँ भी बुक करेंगे और 1 जनवरी आएगा तब भी बुक करेंगे। हम ऐसा कोई सा भी अपॉर्चुनिटी है जिसमें बुक करने से, जिसमें लक्ष्मी के आने से हमारा भविष्य सुंदर हो सके, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। बाकी इतना दिन हम इन्वेस्टमेंट किए तो क्या हम आज बुक नहीं कर सकते हैं? थोड़ा बहुत घर नहीं ला सकते हैं? तो लक्ष्मी को घर लाइए, यही मेरा आप लोग से मतलब आग्रह है। और माता लक्ष्मी सबके घर विराजे और अस्थिर से विराजे और भविष्य उज्जवल करे, ये मेरा माँ से अनुरोध है। इतना ही कहकर दोस्तों अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।